तो गाइस इस तरह से पूजा की मांडनी की जाती है। यहाँ पे नैवेद्य रखा है, ये कलश रखा है और भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी भी रखे हैं। उन्हीं के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाएगा। ये आप सब लोगों को पता है कि पूजा विधान कैसे किया जाता है। वो सारी पूजा की सामग्री आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि कॉमन है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पूजा सामान रखने के बाद, फूल माला चढ़ाने के बाद अभी हम अंतरपट रखेंगे और मंगलाष्टका मोबाइल में लगाएंगे। हमें पूजा क्यों करनी चाहिए और इसके पीछे क्या कहानी है, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा गाइस, तो आखिर तक ज़रूर देखिए गाइस। थाक आम्ही नाही टाकलं ना? टाकायचं. शादी का विधान होने के बाद अभी हम आरती करेंगे। आरती में हम गणपति की आरती और तुलसी मैया जी की आरती और देवी की आरती, ये तीनों आरती करेंगे। तो गाइस अभी हमने देखा कि तुलसी विवाह कैसे की जाता है, उसकी पूजा प्रथा क्या है। तुलसी विवाह इसलिए करते हैं कि हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति हो। तो गाइस इसके पीछे एक कथा भी है। इसी वजह से भगवान विष्णु ने तुलसी जी को वरदान दिया था कि आपकी जो पूजा करेगा उसके घर में स्थैर्य शांति और संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए हम हर एक घर में तुलसी जी का पौधा रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक जलसंधर नामक राक्षस था, उसकी पत्नी, उसका नाम वृंदा था। वो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने तपश्चर्या करके विष्णु जी को प्रसन्न किया था ताकि जलसंधर जब देवों के साथ लड़ाई करने जाए तो उसका कुछ कोई ना बिगड़ पाए। इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से वर मांगा था कि मेरे पति को कुछ ना हो। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर वो वर भी दिया था। उसके बाद सारे देवता उन पे नाखुश हुए, इसलिए विष्णु भगवान ने एक युक्ति लड़ाई। जब जलसंधर युद्ध के लिए गए थे तो विष्णु भगवान ने जलसंधर का रूप लिया और वो वृंदा के पास गए। वृंदा को ये सारी बातें पता चली तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ और वृंदा ने फिर विष्णु भगवान जी को शाप दे दिया कि आप एक शिलाग्राम ब्लैक स्टोन में बदल जाओगे। और उसके बाद उन्होंने खुद को अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो वहाँ पे जो उनकी जो राख बनी थी, उस राख में से तुलसी के पौधे का निर्माण हो गया। तो उसी को हम तुलसी वृंदावन इसीलिए कहते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने उनको वरदान दे दिया, उनके ऊपर प्रसन्न होकर, कि आपका और मेरा विवाह होगा के बाद ही सारे लोग अपना विवाह कर पाएंगे। उसको उन्होंने वरदान दे दिया और फिर इसलिए हम ये प्रथा करते हैं कि हम भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह संपन्न करते हैं। उस इसलिए ये सारी प्रथाएं हम करते हैं और इसके पीछे ये कहानी है। तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान वरदान दे दिया कि जो भी हमारी पूजा करेगा उनको ऐश्वर्य स्थैर्य और संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो गाइस इसी के पीछे यही कहानी थी और यही अनकही बातें जानने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।